यमरूपं तं बिंदिस्ताने नमस्कृतं। ओम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं शमं श्रुतं बिंदिस्ताने नमस्कृतम्। ओमकार ध्वनि अगम अपारा बावन अक्षर गरिवित सारा। चारों वेद शक्ति है जाके ताकि महिमा जगत प्रकाशे। आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं। सूत्रं यमजेनोक्तं तं सुतं श्रुत्यभाविसंकलियम् असूत्रं नवपीच्छति सूत्रं सस्वरूपशोध्यमापाणात् ओंकारिवीदन्ति सोत्रात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थे सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनितं सम्यक् वचरणं चैतन्यरूपं नामानि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तरूपं मालागुणमोक्षन्ते तं प्रबोधं नमामि हम केवलिनन्तसेतं। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं बिन्दिस्थाने न तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवं शुद्धात्म देवी की जय। आचार्य भगवान तारण तरण देव मंडलाचार्य महाराज की जय। गाथा नंबर 6 पंडित पूजा जी। ओम ह्रीं श्रीयंकारं दर्शनं च ज्ञानं ध्रुवं देवं गुरुं श्रुतं चरणं धर्म सद्भाव शाश्वतम्। यहाँ श्री गुरु महाराज आत्म स्वभाव की साधना रहते हैं और उनकी गाथा सुन रहे हो तो इस भाव से सुनो कि हमारे अंदर में जो ज्ञान गुण की एक सत्ता है, ज्ञान गुण की जो अखंडता है, ज्ञान गुण की जो विशेषता है, ये ज्ञान पर और पर्याय में ना जुड़कर और पर और पर्याय में ना जुड़कर एकमात्र स्वभाव की दृष्टि रखो। तुम ज्ञान को तो पहचानते हो, ज्ञान तो ज्ञान में सब जानने में आ रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं पहचान पाता, इसलिए अज्ञान बना है। ये अज्ञान बना है। ज्ञान में और अज्ञान में कितना अंतर है कि ज्ञान ज्ञान है और अज्ञान बना है, तो उस पे आ और आ गया, आ माने आवरण आ गया, जैसा आवरण आ गया उसका नाम है वही ज्ञान, अज्ञान नाम पाने लगा। अज्ञान और ज्ञान, ज्ञान माने आत्मज्ञान और पर और पर्याय से जड़े जुड़े तो ये समझो अज्ञान नाम पाने लगा। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान है। ऐसा ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, निर्मल है, निरपेक्ष है, साक्षी है, परम पूर्ण है, ज्ञान जाननहार है, ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। लेकिन ज्ञान पे अज्ञान नाम कैसा पा रहा है? तो ज्ञान पे जो अज्ञान माने आप माने कहीं ना कहीं तुम पर पर्याय से प्रभावित हो, कहीं ना कहीं तुम विभाव से, कर्म से, संयोग से, मिथ्या से, माया से, धन दौलत से, दुनिया से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। प्रभावित होने का नाम ही अज्ञान नाम पाता है। और प्रभावित मत हो, वस्तु स्वरूप जैसा है भाई वैसा का वैसा जानते रहो, जैसा है वैसे ही जानो। जिस समय जब तत्व का निर्णय स्वीकार करते हो कि जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। अब देखो, हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता
नहीं। तो ये बात का यहाँ श्री गुरु महाराज निर्णय करा रहे हैं कि ये जीव ज्ञान से परिपूर्ण होने के बाद, ज्ञान गण से सत्ता से ज्ञानमय होने के बाद, ज्ञान की अखंडता वैभव को ज्ञान स्वरूप सत्ता रूप अनुभव में होने के बाद भी ये ज्ञान अज्ञान नाम कैसे पाता है? तो ये अज्ञान अर्थात ज्ञेय पर पदार्थ में कोई भी ढलान, कोई भी जुड़ान, कोई भी रस, कोई भी पर और पर्याय में मस्तता का भाव होगा, वो अज्ञान नाम पा रहा है। इसमें ममल पहाड़ ग्रंथ में गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया है, अज्ञान भाव मद स्वभाव। अज्ञान भाव कैसे नाम पा रहा है? मन का स्वभाव है। अज्ञान भाव मन स्वभाव, ज्ञान में भी खंडन हो। अज्ञान भाव ये मन का स्वभाव है, मन का भाव है, ये कैसे गलेगा? ज्ञान में भी खंडन हो। ज्ञान की दशा को प्रबलता से अनुभव में लो, इससे ये सब अज्ञान भाव पिला जाएगा। उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में कितना कहा गुरु महाराज ने, हर जगह ग्रंथ में कहा कि तुम उसका अनुभव तो करो, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का बहुमान नहीं आता, इसलिए जीव पर्याय से प्रभावित होता है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? बोले मति ज्ञान का तुम्हारा निर्णय नहीं करते। निर्णय करो तो बहुत अच्छी बात है, जो जीव निर्णय करता, मति माने निर्णय, ज्ञान माने ज्ञान, कि तुम्हारे ज्ञान में निर्णय है तो मति ज्ञान है। जब तुम्हारा वह निर्णय ही कछु नहीं है, निर्णय नहीं है, इसलिए वह मति ज्ञान ही सही नहीं है। जब मति ज्ञान ही सही नहीं है तो आगे का निर्णय नहीं बनता सही। अब यहाँ पक्का करो, गाथा नंबर 5 में देखो यही आया था कि मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का पूरा जोर लगाओ पंचम केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव की साधना में। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित जानता है, और ज्ञान वही शास्त्र की वो पूजा करता है, ज्ञान वही शास्त्र की पूजा करता है। ऐसा गुरु महाराज का इस गाथा का भी भाव है। और तुम भी वर्तमान में अनुभव करो कि हम मति ज्ञान शब्द ज्ञान का पूरा जोर अपनी स्वभाव की साधना में लगाएं, स्वभाव की आराधना में लगाएं, केवल ज्ञान सत्ता उसमें लगाओ। अब तुम्हें ज्ञान की इतनी अलौकिक विधि मिली, ज्ञान की ऐसी सत्ता मिली, और वो ज्ञान इन पर और पर्यायों में करके अज्ञान नाम पाकर और वह संसार की यात्रा चलती रहती है। इसलिए वहां से दृष्टि हटाकर एकमात्र ज्ञान स्वरूप पे दृष्टि रखो। अब गाथा नंबर 6 का भाव देखो, एक एक शब्द का, कि ऐसा ज्ञान कैसे प्रकट हो, ऐसा ज्ञान का अनुभव कैसे हो। तो उवम कहते हैं उदय को। उवम, उवम माने उदय हुआ, उवम, उवम माने उदय हुआ, उवम माने बोई है, उवम माने सम्यक दर्शन, उवम माने ज्ञान की ज्योति, उवम माने प्रगटता, उवम माने जो सत्ता है वही सत्ता, उवम माने वही सत्ता। कौन सी सत्ता? बोले आत्मा की सत्ता, अखंड सत्ता, त्रिकालिक सत्ता, ज्ञान घन सत्ता। उवम हिरियम, हिरियम को मतलब ज्ञान से लिया है, हिरियम का मतलब सम्यक सेवा से। हिरियम, हिरियम माने सम्यक ज्ञान से भी लिया है, हिरियम माने 24 तीर्थंकर भगवान के इस ज्ञान से भी लिया है, इसका नाम भी लिया है ओवम हिरियम। हिरियम अर्थात ज्ञान। तो 24 तीर्थंकर परमात्मा को ज्ञान भी कहा, वो केवल ज्ञान भी है, लेकिन यहाँ ज्ञान अपना आत्मज्ञान है। ओवम माने अखंड सत्ता, हिरियम माने ज्ञानमयी है। कैसी है? ओवम हिरियम, ओवम माने ज्ञानमय, ओवम माने सत्ता, त्रिकाली सत्ता, चैतन्य सत्ता, आत्म सत्ता, निज सत्ता, त्रिकाली प्रभुता, ऐसी अखंडता, इसका नाम है उवम। उवम, उवम माने प्रगट स्वरूप है, वो जो प्रगट स्वरूप सत्ता को जान रहा है उसका नाम है हिरियम। उसे जान रहा है सो हिरियम, और प्रगट हो रहा है सो उवम। आ गया पकड़ में? देखो आ रहा है पकड़ में, शब्द दिखते जाने गाथा में। उवम माने प्रगट हुआ, हिरियम माने उसे जान रहा है। जैसे कुआं में बाल्टी तमाई गिर गई, अब पाए तुमने निकाले 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 और उसमें फंस के बाल्टी आ गई, और जैसे ही बाल्टी ऊपर तक आई तो समझ में आई कि हाँ 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 बिल्कुल जाइए जाइए जाइए, ऊपर तक ले आओ, ऊपर तक ले आओ। तो ऐसे ये थे भगवान आत्मा, जब वह बाल्टी को अनुभव कर सका तो बाहर में जड़ बाल्टी को अनुभव करता हो, तो जब उच्च बाल्टी को अनुभव करो,
यहाँ उच्च क्वालिटी की बात है। उच्च क्वालिटी माने आत्मा की बात की बात है। उभम, उभम माने वह निज सत्ता, उभम माने प्रगट सत्ता, उभम माने है सत्ता, उभम माने चैतन्य प्रभुता। जाके आगे और आत्मा के आगे और क्या है? आत्मा आत्मा है और आत्मा के आगे जो सब के पदार्थ है, सब जड़ है, सब नाशवान है, सब विनाशी है, वो सब ही है। वो सब माने सब झूठा है, सब माने सब मुर्दा है, सब माने जो सब मुर्दा है, सब झूठे हैं, सब नाशवान है, सब विनाशी है। ओवम, ओवम माने एक बात त्रिकाली आत्म अखंड सत्ता ही परिपूर्ण है, अखंड है। ऐसी परिपूर्ण अखंड सत्ता ओवम में, ओवम माने वही सत्ता है। हिरियम जो प्रगट हुआ, उस प्रगट को जो जान रहा है उसका नाम है हिरियम। प्रगट हुआ सो ओवम, जान रहा है सो हिरियम। ओवम हिरियम। श्रींकारम किसे कहते हैं? श्रींकार कहते हैं सम्यक चारित्र को। सम्यक चारित्र को कहते हैं श्रींकारम। श्रींकारम माने श्रेष्ठता को कहते हैं। श्रींकारम माने सम्यक चारित्र को कहते हैं। श्रीयंकारम माने मोक्ष लक्ष्मी निकेतन को भी कहते हैं। श्रीयम माने सहकार अर्थ को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ से श्रीयंकारम का क्या मतलब है कि श्रीयंकारम माने श्रेष्ठ सत्ता, आत्मा अखंडता, ऐसी अखंड सत्ता है। हिरियम माने उसी समय वो जान रहा है, और श्रीयंकार माने उसी में रमणता हो रही है, उसी में रमणता हो रही है कि जो है वो मैंने सही जाना है, और जो अब सही जाना है बस उसी में जाना है और उसी में रह जाना है। बस इतना सा है, जो है उसको मैंने जाना है, अब उसी में जाना है और उसी में रह जाना है। उसी में रह गए, इसका मतलब है श्रींकारम। श्रींकारम ओवम विरियम श्रींकारम, ओवम विरियम श्रींकारम। और इसकी महिमा विशेष दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, ज्ञान से परिपूर्ण ध्रुव अखंड सत्ता है। तो जो है वही ज्ञान में जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। एक सूत्र हम बार बार कहते हैं, और इतना तुम भी सब अनुभव करो, जितने जने भी बैठे हो सुन रहे हो। एक सूत्र अनुभव में ले आ करो कि जानो पर जाओ मती, जानो पर जाओ मती। जैसे कोई चीज आई ज्ञान में, जानने में तो आई, लेकिन वह वस्तु के विषय में जाओ मती, बाकी वहां में जाओ मती। आया ना भगवान? जानो पर जाओ मती। जाओ मती माने तुम बात से जुड़ो मती। जाओ मती माने जुड़ो मती, जानो पर जुड़ो मती। ऐसा ये सूत्र है कि जानो पर जुड़ो मती। काय में मत जुड़ो? बोले कितना सामने गे पदार्थ झलकता है, ये सामने कितना है सब झलक रहा है भगवान। इसलिए जानो पर जाओ मती, जुड़ो मती उससे, जुड़ो मती उससे। इसलिए यहाँ श्री गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, ज्ञान वही शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अनुभव करो, जो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, और इससे ही तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा क्या प्रत्येक जीव आत्मा का है, इसके अनुभव से ही कल्याण है। मन समझाने से कल्याण नहीं होता कि मन समझा दे, मन समझाने से मन समझाना माने जो भी संसार बड़ा वही है। मन समझाओ कि हमरे मन की हो गई तो हमने अच्छी बात सुन ली, हमरे मन को होगा तो हमने ऐसा कर लो, हमरे मन को होगा, जो सब मन समझावो है। मन समझावो ऐसा है जैसे छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं तो उन्हें कची थोड़ी सी वस्तु दे दी, उनको जो वे वस्तु बस बच्चे खाने में लग गए तो वे उसमें संतुष्ट हो गए। ऐसे ये तो भगवान आत्मा, तुम चिन्हवाणी सुनते हो, जिनसर तो सुन रहे हो, आत्मा की बात सुन रहे हो, आत्मा की कहानी सुन रहे हो, आत्मा का अनुभव करने का भाव जागृत करो कि हम मन को ना समझाएं, मन को ना समझे, मन की बात ना माने, एकमात्र अपने ज्ञान चेतन स्वभाव की बात माने। दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, मन नाशवान है, ज्ञान शाश्वत है। मन मन विनाशिक है और चैतन्य प्रभु शाश्वत है।
दर्शनम च ज्ञानम दुर्लभम। ऐसी ममल चेतन सत्ता का तुम दर्शन करो। दर्शन करो क्या, दर्शन हो ही रहा है। उपम माने वही, हिरियम माने ज्ञान में जैसा का तैसा जानने में आ रहा है। इसका नाम ही आत्मज्ञान ही ज्ञान है। और बस इसी में ठहर गए। और जब ठहरे तो ज्ञानम ध्रुवम च दर्शनम, ज्ञान से परिपूर्ण है। चा मन और वह ज्ञान से परिपूर्ण है, दर्शन गुण से परिपूर्ण है, अपनी प्रभुता अपने में परिपूर्ण है। दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, ऐसी सत्ता जब परिपूर्ण है, देवम गुरम श्रुतम चरणम। देखो ऊपर की महिमा देखो, नीचे की महिमा देखो, कितनी श्रेष्ठ है महिमा। देखो नीचे देखो, किसकी गाथा का तीसरा चरण देखो, देवम गुरम श्रुतम चरणम। अब ऊपर का शब्द देखो, नीचे का शब्द देखना। ओवम माने इधर देव से देखो, ऊपर ओवम और नीचे आ रहा है देव। ऊपर आ रहा है हिरियम, नीचे आ रहा है यहाँ गुरम। ऊपर आ रहा है श्रीयंकारम और नीचे आ रहा है सतम चरणम। बस इतना आया ना। ऊपर आ रहा है दर्शन, नीचे आ रहा है धर्म। ऊपर आ रहा है ज्ञानमय दृश्य स्वभाव, नीचे आ रहा है सद्भाव शाश्वतम। एक एक शब्द देखो कितना महत्वपूर्ण है। देखो एक एक शब्द मिलाओ, एक एक शब्द मिलाओ। कि उगम माने है माने परिपूर्ण सत्ता है। अब नीचे का शब्द देखो, देव, तो जो है वही देव है। उगम माने त्रिकाली सत्ता, और नीचे देखो देवम, देवम माने जो है वही तो देव है। बाहर में जड़ा देव आदि तो कहीं देव है ही नहीं है। बाहर ये कहीं कोई खिलौना जैसे बनाना रखना उठाना, ये सब यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम देखो ओवम देवम, ऊपर का शब्द देखो, नीचे का शब्द देखो ओवम, और नीचे देखो नीचे देवम। ओवम माने वही सत्ता, देवम वही सत्ता देव है, वही सत्ता देव है। हिरियम और नीचे देखो गुरम, गुरम कहते हैं निज अंतर आत्मा को, और हिरियम कहते हैं ज्ञान को। तो ऐसे वह आत्मज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है, गुरम अपने आप में प्रकट हो रहा है। कैसा प्रकट हो रहा है, ध्यावहु रे गुरु गुरु है परम गुरु, वह संसार निवारे ज्ञान विज्ञान केवल सही हो आप तरे पर तारे। कितना अच्छा गुरु बाबा ने कहा, ज्ञान विज्ञान केवल सही हो। कल गोष्ठी हमने सुनी, उसमें कई जनों ने भूलनाव का कहा, कितना अच्छा कहा कि ऐसी गुरु महाराज की अनवद्य संगीत में ये फूलनाएं हैं। एक एक फूलना आगे आगे पढ़ते जाओ, कितना आनंद की दशा बनती है। और इन फूलनाओं को गुरु महाराज के भाव से जोड़ के और पढ़ो तो जा समझो गुरु महाराज भीतर से बोल रहे हैं। तुम गुरु महाराज की फूलना को गुरु अंतर आत्मा से जोड़ के पढ़ो ना। अंतर जैसे कहते नहीं कि कोई धीरे से फूलना पड़ रहा होए तो उससे कहते थोड़े जोर से पढ़ो, थोड़े जोर से पढ़ो, हमें आवाज तो आए। तो ऐसे ये तो भगवान गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम जैसे बाहर में कहते हैं कि जोर से पढ़ो आवाज हमें आए, ये बार बार बीच में फोन बंद हो जाते हैं, माइक बंद हो जाते हैं, कुछ भी होते हैं तो बार बार कहते कि आवाज आ रही, आवाज आ रही। तो इन्हें कहते हाँ आ रही है, तब विश्वास हो गया कि हाँ अब हम कह रहे हैं तुम्हें समझ में सुनने में आ रही। तो जब ऐसी जिन पे विश्वास कर सकते हो, ये सब कृत्रिम व्यवस्था है, इन पे तुम व्यवस्था पे कर सकते हो अनुभव, तो ये तो अकृत्रिम है ना जी, अकृत्रिम स्वरूप है। तो जैसे फूलना पढ़ो, गुरु महाराज की जैसी स्थिति है वैसी स्थिति से तुम फूलना पढ़ो। अगर पहली फूलना पढ़ रहे हो तो देव की स्थिति को सामने रखो, दूसरी फूलना पढ़ रहे हो तो मुक्ति स्वभाव के सामने मुक्त स्वभाव को सामने रखो, तीसरी फूलना पढ़ रहे हो तो गुरु के स्वरूप को निज अंतर आत्मा को सामने रखो, चौथी फूलना पढ़ रहे हो तो सच्ची अनंत स्वरूप इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है उसे सामने रखो। ये विषय वस्तु का मैटर है, जिनके पास प्रतियां नहीं है वो याद प्रतियां बुला लो, उनसे रजस से लेके ये सब पीडीएफ फाइल वगैरह सब बुला लो, विषय वस्तु वहां में पूरा क्रम से रखो और सामने देख देख के पढ़ो तो अंदर से निकलेगा सब।
तो जिनने फूलनाएं नहीं पढ़ी, 14 ग्रंथ नहीं पढ़े, पाठ जरूर करो। भगवान इतना नया नया है, और सब पाठ ना करके तुम तो कुछ धारण त्रिवेणी पाठ करो, हैं गुरु महाराज के पाठ करो, 14 ग्रंथों के पाठ करो। इसमें नया ही नया मिलेगा, आगे ही आगे नया ही नया मिलेगा। जय को नाम तो मोक्ष मार्ग है कि तुम अबे शुरू भये और ऊपर तक पहुंच गए। इसका नाम है देवम गुरम। उप माने वही देव सत्ता है, गुरम माने निज अंतरात्मा है। तो निज अंतरात्मा की पुकार से तुम फूल ना पड़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे फूल ना पड़ो जैसे जंगल में खो जाए। तो अंतर में एक भाव जागृत होता है, हे प्रभु मैं रास्ता भूल गया, ये बाहर की थोड़ी सी बिजली चमक जाए तो हमें पगडंडी दिख जाए। तो जैसे ही बिजली चमकी और पगडंडी तुम्हें दिख गई, तुम वह पगडंडी पकड़ के अपने गांव में पहुंच गए। अरे भगवान गुरु महाराज कह रहे हैं, थोड़ी सी आत्मज्ञान की बिजली का अनुभव हो जाए और तुम्हें वह देव सत्ता ममल प्रभुता अपनी दिख जाए, सम्यक दर्शन की चारित्र की पगडंडी दिख जाए, और ऐसी पगडंडी दिखे और ऐसी पगडंडी पकड़ के तुम मोक्ष मार्ग अपने गांव पे पहुंच जाओ। अपने गांव पे पहुंचो तो मोक्ष मार्ग पे द्रव्य मोक्ष है, वो ऊपर जो सब 8 कर्म से रहित सिद्ध अवस्था होगी वो द्रव्य मोक्ष है। लेकिन तुम यहीं से अभी मुक्त हो, तारण स्वामी ने तुम्हें जीवंत अवस्था में मुक्त करा दिया, अभी मुक्त करा दिया। कैसा मुक्त करा दिया? देवम गुरम श्रुतम चरणम, ऐसे मुक्त सत्ता का अनुभव कराया, ऐसी मुक्त सत्ता का अनुभव कराया। देवम गुरम श्रुतम चरणम, माने वही, गुरम माने निज अंतरात्मा, श्रुतम माने सच्चा शास्त्र, चरणम माने यहाँ सच्ची रमणता हो रही है। चरणम माने रमणता, चरणम माने रमणता, और जब रमणता हो रही है तो धर्मम सद्भाव शाश्वतम, ऐसा सच्चा धर्म का स्वरूप है। और ऐसे धर्म के स्वरूप को यहाँ कहा है, तो धर्म का स्वरूप कहा नहीं जाता, क्योंकि जब जब धर्म के स्वरूप को कहोगे तो वहाँ कोई ना कोई रूपी पर्याय आएगी। क्योंकि जहाँ धर्म के स्वरूप को कहा जा रहा है वहाँ रूपी पर्याय है, तो जहाँ कहा जाएगा वहाँ रहा नहीं जाएगा, और जहाँ रहा जाएगा वहाँ कहा नहीं जाएगा। कैसे नहीं कहा जाएगा? शाश्वतम, ऐसा धर्म शाश्वत अखंड त्रिकाली सत्ता है। धर्मम च सदैवा शाश्वतम, ऐसे शाश्वत धर्म स्वभाव जो था, शाश्वत धर्म स्वभाव है, शाश्वत धर्म स्वभाव रहेगा। ऐसी शाश्वत परिपूर्ण अखंड सत्ता अपने आप में विलस रही है, अपने आप में विलसती आई है, आगे भी अपने आप में विलसती रहेगी। इसीलिए आचार्य देव तारण तरण देव कहते हैं, धर्मम सद्भाव शाश्वतम, ऐसा शाश्वत धर्म तुम्हारा स्वभाव है, और शाश्वत तुम्हारा धर्म स्वभाव था, और ऐसा शाश्वत तुम्हारा धर्म स्वभाव रहेगा, सदा रहेगा। तो जो अपने आप में सदा है उसका नाम ही सदा है, और जो अपने आप में सदा था वो उसका नाम धर्म है। जो अपने आप में है उसका नाम सदा है, जो अपने आप में ठहरा है उसका नाम सदा है, जो अपने आप में ठहरा रहेगा उसका नाम सदा है, और जो अपने आप में ही सदा है वही का नाम धर्म है। कैसा है? धर्मम सद्भाव शाश्वतम, ऐसे शाश्वत धर्म स्वभाव की अलौकिक महिमा विलस रही है। ऐसी धर्म सत्ता को जिन जिन जीव ने धारण किया, देखो मंदिर विधि करते हो, सब लोग करते हो, सुनते हो बड़ी श्रद्धा से मंदिर विधि। मंदिर विधि प्राण है तारण समाज का, और मंदिर विधि में सट आवश्यक कर्म की पूर्ति हो जाती है। बड़ी श्रद्धा से मंदिर विधि करो और ये सुनो, है एक एक फूल ना पढ़ते हो, तारण त्रिवेणी का पाठ करते, कितनी उसमें बहुमान आता है, महिमा आती है। तो एक एक धर्म में एक शब्द पढ़ते उस मंदिर विधि में, कि धर्म आराध्य आराध्य, किसकी आराधना करी? धर्म की। धर्म आराध्य आराध्य,
धर्म की आराधना, आराधना दो बार क्यों कही? धर्म आराध्य, आराध्य। देखो ध्यान से पकड़ना, भगवान जितने जने भी हैं ध्यान से देखो। धर्म आराध्य, आराध्य, ये दो बार क्यों कहा? धर्म, धर्म चा धर्मम सदैव शाश्वतम, ऐसा कहा। और इधर कह रहे हैं धर्मम आराध्य, आराध्य माने धर्म की आराधना, आराधना करने से। कैसी आराधना करी? धर्म आराध्य, धर्म अपने आप में परिपूर्ण है, आराध्य, उपयोग जब उसकी आराधना करता है, मन बुद्धि चित्त हम नहीं, उपयोग, उपयोग उसकी आराधना करता है। धर्म आराध्य, अरे उपयोग ने जिस समय धर्म की आराधना करी तो उपयोग धर्ममय हो गया, इसलिए आराध्य कि जो उपयोग धर्ममय हो गया अर्थात वहीमय हो गया। जैसे एक गिलास में पानी रखा, एक गिलास में जग में भी पानी रखा है, तो क्या करे? जग खाली है था तो गिलास का पानी और जग में डाल दिया, तो अब क्या हो गया कि वो गिलास वाला जो पानी रखा था तो वो पानी तो पानी, गिलास जग का पानी नहीं होता, लेकिन पानी तो पानी होता है, तो वो जग में पानी गिलास वाला डाल दिया। अब वो क्या हो गया कि जग का पानी जो जग में रखा है वो पानी और गिलास का जो पानी डाल दिया, गिलास खाली हो गया और पानी एक में जगमय हो गया। तो ऐसे ये तो जगमग जगमग ज्योति जाले तारण के दरबार में, जिस समय उपयोग स्वभाव की ओर गया तो उपयोग और स्वभाव में ऐसा लग रहा था अखी कि जैसा जग भरा पानी था स्वभाव और एक गिलास है अपना उपयोग, गिलास भरा पानी जैसे उपयोग और जग भरा ये आत्मा का धर्म स्वभाव। तो जैसे ही गिलास का पानी जग में गया तो वो जगमय हो गया पूरा पानी। ऐसे ही तो भगवान आत्मा उपयोग स्वभाव में गया तो धर्म में जो स्वभाव था वो धर्म में आराध्य, जैसे ही उपयोग स्वभाव में गया तो आराध्य, आराध्य उपयोग, उपयोगमय स्वभावमय हो गया। जैसे ही उपयोग स्वभावमय हो गया तो धैर्य में आराध्य, आराध्य, इससे क्या हो गया? धैर्य में आराध्य, आराध्य जीव परंपरा से निर्वाण दशा को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होवेंगे। मुनीश्वरों के वचन सत्य हैं, ध्रुव है, प्रमाण है। इसकी महिमा धर्म की आराधना है। आज 5 जने सुनो, 50 जने सुनो, 1000 जने सुनो, लाख बार सुनो, करोड़ बार सुनो, लेकिन बात जैसे कल्याण होएगा, कल्याण इससे होएगा। ये बाहर के कहीं प्रदर्शन प्रबंधन से नहीं हो रहा, जनरंजन से मोह माया से कल्याण नहीं हो रहा। अपनी समय की बर्बादी करना और पैसा की भी बर्बादी करना है, समय की बर्बादी, पैसा की बर्बादी, अपनी वर्तमान में जो शक्ति है थोड़ी बहुत उसकी भी बर्बादी करना है। इसे देखो तुम के उपयोग इस समय स्वभावमय हुआ तो धैर्य में स्वभाव माने धर्म, जिसे कहते हैं वस्तु साहबो धम्मो, या जिसे कहते हैं चेतना लक्षण धर्म, या जिसे कहते हैं जे धर्म लीना गुण चेतनेतम धर्म। धर्म माने वस्तु, धैर्यम सदैव शाश्वतम, ऐसा वे धर्म अपने आप में परिपूर्ण है। स्वभाव, स्वभाव माने धर्म, आराध्य उपयोग ने जिस समय स्वभाव की आराधना करी तो धर्म में आराध्य, आराध्य, इससे क्या हो गया कि आराधना करी तो क्या हो गया? परंपरा से जीव, जीव जीव ये पुद्गल जड़ चेतन नहीं, धूरा कूरा नहीं, जीव परंपरा से ये जीव निर्वाण दशा को प्राप्त हुआ है, हो रहा है और आगे होवेगा। मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसा जिनेन परमात्मा ने कहा है। जिनेन परमात्मा कह रहे तू ऐसी धर्म की आराधना कर, और जिनेन परमात्मा की बात ना मानकर ये जगत के जीव संसार की आराधना करते हैं।
उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में बहुत स्वरूप बताया श्री गुरु महाराज जी। जगत का जीव जगत में रहने की आराधना करता है। जगत का जीव अभी अज्ञान विद्यात में जगत की आराधना करता है। ठीक से आराधना इसकी करो। धैर्यम सदिभावे शाश्वतम, अपने आप में परिपूर्ण शाश्वत धर्म स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव को जिसने धारण किया, ये के विभव्यात्म सम्यक्त शुद्धम तेजाति मुख्यम कथितम जिनेन्द्रम। ऐसी धर्म की आराधना है, इसका बहुमान करो। देखो क्या रहा है, जे धर्म लीना गुण चैतन्यतम, ये है धर्म की आराधना। जे धर्म लीना गुण चैतन्यतम, ये है धर्म की आराधना। और इसका फल क्या मिलता है, जे सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम। कैसे आराधना करें, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। ऐसी आराधना होती है, गुणमाल ग्रहितम। जे के भी भव्यात्म सम्यक शुद्धम, कोई भी भव्य जीव ऐसे सम्यक से शुद्ध होगा, जाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, वह मोक्ष जाएगा। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। जिनेन्द्र के वचन अपने आप में सत्य ध्रुव प्रमाण है, लेकिन एक आत्मा भी सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण। इसका प्रमाण करो। सत्य माने स्वभाव, ध्रुव माने शाश्वत, प्रमाण माने है। ऐसे वो माइक पे बजा बजा के ऐसे देखते, ऐसे देखते, ऐसे ये तो देखो भगवान के है माने है, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसा अनुभव करो, सत्य ध्रुव है प्रमाण है। तो बोले क्या है, बोले सत्य देव है, सत्य गुरु है, सत्य शास्त्र है और सत्य ही धर्म है। इसका नाम ही आत्म ही देव निरंजन स्तुति है। एक ही स्तुति पढ़ लो, जैसा ताल और व्यक्ति महिमा है, चाहिए एक ही स्तुति कर लो अच्छी से। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मनन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु और धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ, तुम जहाँ बैठे हो कोई तुम्हारा आत्मा का स्वभाव हो रहा है, यही धर्म तीर्थ है। और ऐसे धर्म तीर्थ को धर्मम सद्भाव शाश्वतम, जिन जिन जीव ने ऐसे धर्म को धारण किया, वे परम दशा मोक्ष सिद्ध दशा को उपलब्ध हो गए। जो जो जीव इस धर्म को धारण करेंगे, वे मोक्ष परम दशा को उपलब्ध हो जाएंगे। और जो जो जीव ने आगे भविष्य में भी धारण करेंगे, वे परम दशा को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसकी महिमा यहाँ तारण स्वामी ने अध्यात्म से बताई। ओम ह्रियम श्रियंकारम दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, कितनी महिमा है। देवम गुरम श्रुतम चरणम धैर्य सद्भाव शाश्वतम। एक गाथा को फिर बार बार पढ़ो, फिर अनुभव में लो, फिर चिंतन करो, दिन भर चिंतन करो, दिन भर अनुभव करो इसका। ओम ह्रियम श्रियंकारम दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम, देवम गुरम श्रुतम चरणम धैर्य सद्भाव शाश्वतम। ऐसा धर्म त्रिकाली जयवंत अपना आत्म स्वभाव है, आत्मगुण परिपूर्ण है, अखंड सत्ता है। ऐसे धर्म को धारण करो। और धर्म उसको ही कहते जो धारण किया जाता है। धर्म माने धारण करने का विषय, धर्म माने अनुभव का विषय। धर्म कहने का विषय नहीं है, धर्म रहने का विषय है, धर्म होने का विषय है, धर्म है। ऐसे कोई मेहमान घरे आए और बेचारा प्यासा भी है, पानी तो देना ही चाहिए, छना हुआ पानी दियो करे जी, फ्रिज वाला पानी जी मत देव करे जी, अनछना होता है। छना अच्छा पानी दो है और तत्काल छान के दो, 48 मिनट के अंदर बिना छना हो जाता पानी है। सवे पानी भर लो और दिन भर वही में चल रहा है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं, कोई भी मेहमान आया आप उससे पानी पूछ के मत दो के पानी पियोगे का, पानी ला के दे दें का, अरे पानी दियो,
कर्तव्य है तुम्हारा, मेहमान आया है वो, उसे जल दो, लेकिन अच्छा छना वाला दो, छान के दो। तो आप उससे पानी दे नहीं रहे और पूछ रहे का पानी पियोगे का, पानी पियोगे का, पानी लाना का, तुम्हें प्यास लगी है का, तुम्हें पानी पीने हैं, घर आए हो पानी तो पीने ही चाहिए, भोजन ना करो तो पानी तो पी ले हो का। अरे भगवान, वो सामने वाला कहेगा कि ये प्यास लगी है, तुम पानी पूछ ही रहे हो, अरे पानी लाके दो, पानी तो पियेंगे ही पियेंगे। ऐसे ही इधर जिनवाणी श्रुत कह रही भगवान आत्मा, जिनवाणी को पढ़ने के लाने तुम बार बार कहते हो कि भगवान हम ऐसो करेगा, ऐसो करेगा, ऐसो करेगा, ऐसो करेगा। तो जिनवाणी माँ कहती है पूछो मती, ठहर जाओ वही में भगवान। जब एक बाहर में जरा सी गलती हो जाती है तो माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती है कि चलो कोई बात नहीं, सब संभाल लेंगे। ऐसे ये तो भगवान आत्मा जिनवाणी माँ कह रही है कि तुम पूछो मती, जितने भी पीछे हो गई सब भूल जाओ, तुम तो अवहीं अपने में आ जाओ, अवहीं अपनी शरण में आ जाओ। और सच्ची शरण यही है, केवली परिणतो धम्मम शरणम पपजामी, केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीत राग धर्म ही शरण भूत है। और वीत राग धर्म को शरण ने जीवन ने स्वीकार किया, वे वीतरागता को उपलब्ध होकर सिद्ध दशा को उपलब्ध हो गए। जिन जिन ने ऐसा धर्म धारण किया आज पूरे जीवन में निकल जाते हैं, नाना तरह के धर्म के नाम पर प्रदर्शन से प्रबंधन से सब भटक जाते। तो जो भटक रहे हैं उनको देखो ही मती, तुम तो इधर देखो। धर्मम च सदैवावि शाश्वतम, धर्म स्वभाव परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता का भुवम मृत्यम श्रियंकारम दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम देवम गुरम सुतम चरणम धर्मम सदैवावि शाश्वतम। ऐसी शाश्वत ध्रुव सत्ता सदा जयवंत है, सदा जयवंत रहेगी, सदा जयवंत स्वरूपी है। और ऐसी अरूपी चेतन सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण थी और परिपूर्ण ही रहेगी। ऐसी परिपूर्ण सत्ता का अनुभव करो, यहाँ से धर्म की प्राप्ति होती है, यहाँ से धर्म का मार्ग बनता है, यहाँ से मोक्ष का मार्ग बनता है। ऐसा मार्ग बनाओ। श्री गुरु महाराज ने पंडित पूजाजी ग्रंथ में या 14 ही ग्रंथों में जितना वैभव है बस आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण के लक्ष्य से सुनो, और हमरा तो बिल्कुल वैसे भी लक्ष्य ही नहीं पता, जन रंजन फिर रंजन का तो जैसे कल्याण नहीं, कल्याण होगा केवल आत्म स्वभाव का तुम अनुभव करो, परिपूर्ण अनुभव करो। परिपूर्ण है, संपूर्णम परिपूर्णम, अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है और उस परिपूर्णता का अनुभव करो। ऐसा श्री गुरु महाराज का संदेश है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। बड़े